हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार रीनीट 2026 का एग्ज़ाम होने के बाद कर्नाटका स्टेट का हर एक बच्चा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिर उनका सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने मार्क्स पर उसको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी और उनके वेरियस कैटेगरीज के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ विदाउट एनी फॉल्स होप्स आपको हर एक कैटेगरी का रिस्पेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है आपका गवर्नमेंट कोटा के लिए, और साथ में जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं उनके लिए स्पेशल मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस का भी बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस पे आपको कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी। तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आज मिलने वाला है। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका रीनीट 2026 में कर्नाटका का क्या सीट मैट्रिक्स रहेगा। मतलब ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उस कर्नाटका में, उसके बाद टोटल कितनी मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस सीट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कितनी एमबीबीएस सीट्स हैं, उसके बाद टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी वगैरह क्या है, यह आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना रहेगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो 72 मेडिकल कॉलेजेस हैं अपने पास जो है कर्नाटका में, और अगर हम सीट्स की टोटल सीट्स की बात करें तो ये 13,944 सीट्स हैं। ठीक है गाइज, मैं आप सबको बताता चलूं कि कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जिसमें मतलब काफ़ी बाहर वाली स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा मतलब कुछ कॉलेजेस का हाई जाता है और कुछ कॉलेजेस का लो जाता है, लेकिन इसकी फ़ी जो है वो मतलब थोड़ी अफोर्डेबल फ़ी है ऑल ओवर द इंडिया। केरला के बाद सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड जो मतलब स्टेट है जिसमें कॉलेजेस बच्चे सेलेक्ट करते हैं वो कर्नाटका करते हैं। तो गाइज इसको मतलब पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके हर एक आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फी की अगर हम बात करें तो ये 0.65 लाख से 1.1 लाख के बीच में रहती है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली यही फीस रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की टोटल अपने पास 48 हैं और टोटल जो सीट्स हैं अगर हम देखें तो 9,695 सीट्स हैं, और टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं वो 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं अपने पास और 4249 सीट्स हैं। ठीक है गाइज, इस साल मैंने कि जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था आपको कि इस साल सीट्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं, एनएमसी से अप्रूवल मिल गया है, तो कर्नाटका का कट ऑफ इस साल लो जाने वाला है। आगे हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना कम जाएगा। ठीक है गाइज, ये सारी चीजें आप सबको पता ही होंगी कि कर्नाटका में दो तरह की रिजर्वेशन होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 44%, एसटी के लिए 7%, उसके बाद एससी के लिए 17% और वेरियस ओबीसी के अंदर सब स्पेसिफिक कैटेगरीज वेरियस आती हैं, तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि कितनी कितनी मतलब परसेंटेज है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के बारे में भी आपको पता होगा, इस पर हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि कर्नाटका के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का 2025 का क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है गाइज, ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जानने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका रीनीट 2026 का क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि गाइज आप सबको पता ही होगा कि वेरियस एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम था वो 2025 की ही तरह थोड़ा सा टफ एग्जाम था, तो आपको जो कट ऑफ है वो 2025 के ही आसपास रहेगा। गाइज, ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपके साथ ये मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, यही 100% एक्यूरेट डेटा रहने वाला है। आप इसके साथ मतलब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है गाइज, सबसे पहले अगर हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ स्कोर 2025 में रहा था वो 491 रहा था। ओबीसी के लिए अगर हम देखें कैटेगरी 1 के लिए तो 477, ऐसे ही कैटेगरी 2A के लिए 483, कैटेगरी 2B के लिए 493, उसके बाद कैटेगरी 3B के लिए 482, एससी के लिए 393 और एसटी के लिए 409 का टफ रहा था। ठीक है गाइज, ये आपके साथ हमने शेयर कर दिया कि 2025 में वेरियस कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रहा था। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि रीनीट 2026 में सबसे पहले गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। गाइज, इसके बाद हम प्राइवेट का भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहले गाइज अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 500 से 510 के बीच में आ रहा है, ठीक है 500 से 510 के बीच में आ रहा है गाइज, तो आप 100% अपने आप को सेफ मान सकते हो कि आपकी सिलेक्शन जो है वो एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर्नाटका में आराम से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम देखें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस में सबसे पहले ओबीसी है। जो गाइज ओबीसी की वेरियस स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं हम सबके लिए देखने वाले हैं। गाइज उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि अगर कोई बच्चा या फिर पेरेंट हमें देख रहा है वो हमारे साथ पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है, उसके लिए हम पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस
लेकर आए हैं जिसमें उसको पूरी गाइडेंस मिलेगी टिल उसके जब तक कॉलेज अलॉटमेंट उसको होता। मेडिकल प्रोफेशनल से आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी, आपको 100% जो है वो पूरी काउंसलिंग में सपोर्ट मिलेगी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पर। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, मतलब हर एक तरह की काउंसलिंग में, बीबीएससी, हर एक तरह की काउंसलिंग में आपको पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी। अभी ये 50% ऑफ रहेगा बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लीजिए। ठीक है गाइज, कैटेगरी 1 के लिए अगर हम कट ऑफ देखने हैं, हम जल्दी से बढ़ते हैं, तो कैटेगरी 1 में अगर आपका 490 से 500 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको कर्नाटका में गवर्नमेंट कोटा में जो है वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज ओबीसी कैटेगरी 2A, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 2A का अगर हम देखें तो इसमें भी अगर आपका स्कोर 490 से 500 प्लस आ रहा है तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की जो सीट है वो 100% चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है गाइज, इसके बाद हम देख लेते हैं कि 2B के लिए, कैटेगरी 2B के लिए तो अगर आपका स्कोर 500 से 510 के बीच में आ रहा है तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो कर्नाटका में मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी 3A की गाइस अगर हम बात करें तो कैटेगरी 3A में इसमें भी 500 से 510 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। और अगर हम देखें गाइस 3B की बात कर लेते हैं हम जल्दी से, तो 3B में अगर आपका स्कोर 490 से 500 के बीच में आ रहा है, ठीक है, आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की जो सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज एससी कैटेगरी की अगर हम देखें तो अगर आपका स्कोर 400 से 410 के बीच में आ रहा है, आपके 100% चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की जो सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम एसटी की बात करें, ठीक है, एसटी की बात करें गाइज तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 415 से 425 के बीच में आ रहा है, आपके पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि आपको कर्नाटका में जो है वो एमबीबीएस की सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल या फिर डीएम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद गाइज प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं। ठीक है गाइज, कर्नाटका में आपको मैं पूरा एक बार इसमें मतलब बता देता हूं कि कर्नाटका में कितनी तरह के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और मतलब जो उनका टोटल कंप्लीट कोटा ब्रेकडाउन क्या होता है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। गाइज कर्नाटका में 2 तरह के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक नॉन माइनॉरिटी। ठीक है, नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गाइज इन सब में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कर्नाटका के बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट कोटा जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें 40% होता है और माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें गवर्नमेंट कोटा जो है वो 25% होता है। बाकी जो 3 तरह की सीट्स हैं इसमें बाहर वाली सभी स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कोटा, एनआरआई कोटा और इंस्टीट्यूशनल या फिर मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, ये डिफरेंट आप देख पा रहे होंगे कि कितने कितने % रहता है। ठीक है, इसके बाद गाइस मैं आप सबको बताता चलूं कि थोड़ी सी हम नजर दे लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ रहा था डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, ये कर्नाटका का गवर्नमेंट कोटा की गाइस मैं बात कर रहा हूँ, आगे मैं प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करूंगा, जो बाहर की स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहता है उनका भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले कर्नाटका का जो गवर्नमेंट कोटा है उसका क्या कट ऑफ रहा था आप देख पा रहे होंगे। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए 2025 का कट ऑफ जो है वो आपके सामने है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 480 रैंक वाइज गाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको वाइज हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही काउंसलिंग रिगार्डिंग बिल्कुल ऑथेंटिक और मतलब बिल्कुल करेक्ट न्यूज के लिए आप हमारे कट ऑफ रिगार्डिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है गाइज, मैं आप सबको बताता चलूं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी जैसे कि 1A के लिए, कैटेगरी 1G 1A के लिए मतलब ये बोल सकते हैं हम कि 465, उसके बाद 2AG के लिए 465, 2BG के लिए 476 और ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट नंबर ऑफ कट ऑफ रहा था। ठीक है गाइज, ये कर्नाटका का मैं फिर से बताता चलूँ आपको कि गवर्नमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस 2025 के लिए। ठीक है, इसके बाद गाइज 2026 का हम देखते हैं। ठीक है, कर्नाटका का री-नीट 2026 का गवर्नमेंट कोटा और कौन सा वाला गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेजेस का गवर्नमेंट के कोटा का क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है गाइस, हम देख लेते हैं जल्दी से। जनरल कैटेगरी में इसमें अगर किसी बच्चे का स्कोर 490 से 500 के बीच में आ रहा है तो उसको 100% चांसेस हैं कि उसको एमबीबीएस की सीट जो है वो मिल जाएगी कर्नाटका का जो गवर्नमेंट कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, इसके बाद गाइस कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 1 में अगर आपका स्कोर 470 से 480 के बीच में आ रहा है तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो कर्नाटका में 1G में या फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी 1 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर हम देखें कैटेगरी 2A की बात करें, 2AG की बात करें तो 2AG में अगर आपका स्कोर 470 से 480 के बीच में आ रहा है, आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो कर्नाटका में मिल जाएगी। इसके बाद कैटेगरी 2B की बात कर लेते हैं गाइज हम जल्दी से। तो कैटेगरी 2B में अगर 2BG में अगर आपका स्कोर आ रहा है 480 से
490 के बीच में, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस जो है वो 100% आपके चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस जो है वो मिल जाएगी कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। उसके बाद 3A की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। 3AG में अगर आपका स्कोर आ रहा है 480 से 490 के बीच में, तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो कर्नाटका में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम देखें कैटेगरी 3B की, ठीक है, कैटेगरी 3BG की बात करें अगर हम, तो अगर आपका स्कोर 480 से इसमें भी 490 के बीच में आ रहा है, आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट जो है वो कर्नाटका में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कैटेगरी 3B का हमने देख लिया है गाइस, 3B का हमने देख लिया है। 3B के बाद अगर हम देखें SC के लिए, ठीक है, तो SC के लिए अगर आपका स्कोर, SC के लिए अगर आपका स्कोर गाइस, अगर SC के लिए, SCG के लिए आपका स्कोर अगर 390 से 400 के बीच में आ रहा है, आपके 100% चांसेस बन सकते हैं आपको गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में आपको गवर्नमेंट कोटा के थ्रू आपको सीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ST की ऐसे ही अगर हम बात करें, STG की बात करें अगर हम, तो 400 से 410 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको सीट जो है वो मिल जाएगी कर्नाटका में। गाइस ये हमने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपके साथ डिस्कस कर लिया है, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा हो चाहे प्राइवेट का गवर्नमेंट कोटा है, दोनों के लिए हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपका जो कर्नाटका में जिन कॉलेजेस की फ़ी कम रहती है, ठीक है गाइज, ये सभी कॉलेजेस के लिए नहीं है। अगर आपको सभी कॉलेजेस के लिए जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप क्या कर सकते हो कि हमें आप डीएम कर सकते हो, जिसमें व्हाट्सएप मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आप हमें काउंसलिंग रिगार्डिंग सभी इन्फो आप वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आपको पूरी इन्फो देने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस गाइज 2025 में जो कट ऑफ रहा था, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी जो है वो फ़ी कम है, ठीक है, कर्नाटका के वो प्राइवेट कोटा के, ठीक है, प्राइवेट कोटा। गाइस मैं आपको बताता चलूं, पहले मैंने गवर्नमेंट कोटा की बात की, अब मैं प्राइवेट कोटा की बात कर रहा हूं। वो कॉलेजेस हैं जिनकी फी मतलब अराउंड 12 लाख पर ईयर रहती है, तो इसमें फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 484 गया था। जनरली कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि इसमें मतलब कॉलेजेस जो कर्नाटका में है वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं। 459 गया था सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में अगर हम बात करें तो 453 गया था, ठीक है गाइज। अगर हम इस साल की बात करें तो हम डिफरेंट आगे कॉलेजेस के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अगर हम इस साल की गाइज पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इस साल अगर आपका स्कोर 490 या 495 आ रहा है, तो आपका पूरे चांसेस हैं कि आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीट जो है वो मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में अगर आपका स्कोर 460 से 470 के बीच में आ रहा है, तो आपको चांसेस हैं, और इसमें भी अगर आपको 460 तक अगर आपका राउंड थर्ड में स्कोर आ रहा है, या फिर आप ये मान के चलो कि अगर आपका 455 तक भी स्कोर आ रहा है, तो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी। ये उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिनकी जो है फी जो है वो कम रहती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता दूं, अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग या फिर कट ऑफ रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। 24/7 आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, जिसमें आपको मतलब पेड काउंसलिंग के साथ साथ आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका के गाइस। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में है, जो इसमें मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, कट ऑफ इसमें मतलब ओपन मेरिट के आसपास कट ऑफ रहता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम देखें डिफरेंट कॉलेजेस के लिए आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे 2025 का। 2026 का अगर आपको कट ऑफ जानना है तो आप क्या कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे हम आपको पूरी जानकारी इनके बारे में, इन सब कॉलेजेस के बारे में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये सारे, इनके मतलब डिफरेंट कॉलेजेस का आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट क्या है कट ऑफ 2025 में रहा है, ठीक है। डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट कट ऑफ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपके साथ इन्फो शेयर कर दिया ऑलरेडी। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, जिसकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप हमें वहां पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर उसमें जो कि हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप हमें वहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर आप हमें पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे काउंसलिंग में, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।